हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गेट मास्टर। बीपीएससी ने कल यानी कि 20 अप्रैल को जो बीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था 12 अप्रैल को, उसका आंसर की रिलीज किया है बीपीएससी ने। जो कि एग्जाम था 12 अप्रैल को, किसका किसका, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल, ये तीनों ब्रांचेस के एग्जाम थे। तो सबका आंसर की उन्होंने रिलीज कर दिया है। और इसमें जब आप आंसर की देखेंगे, चेक करेंगे, तो आप पाएंगे कि खासकर मैकेनिकल के अंदर, इलेक्ट्रिकल में भी कुछ क्वेश्चंस के आंसर गलत हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी। बट मैकेनिकल में कुछ ज्यादा ही मिस्टेक है। मैकेनिकल में क्या है कि लगभग 15 क्वेश्चन के आसपास ऐसे हैं जिसमें बीपीएससी ने गलत आंसर दिए हैं। ठीक है। तो इस आंसर की को आप क्या करना है, आपको डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद चेक करना है। और आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन कौन से आंसर जो है बीपीएससी ने गलत दिया है। ठीक है। तो उसको आपके एंड से और जितने भी रिस्पॉन्स आएंगे, तो मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताऊंगा कि किस तरह से जो है आपको इसको क्लेम करना है। ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ बात बताना चाहता हूँ आपको। अगर आप बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर या फिर बीपीएससी लेक्चर के का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो गेट मास्टर ने आपके लिए क्रैश कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें आप बहुत ही कम समय में आप पूरे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन है वो आप कर सकते हैं। तो अगर आप सिविल इंजीनियरिंग या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हैं, तो आपके लिए क्रैश कोर्स जो है बहुत ही बेनिफिशियल साबित हो सकता है। ठीक है। लेकिन अगर आप बीपीएससी लेक्चर के का प्रिपरेशन कर रहे हैं सिर्फ, और आप सिर्फ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को लेकर के वरीड हैं थोड़ा सा, तो आप जो है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का जो बैच है गेट मास्टर के द्वारा लॉन्च किया गया है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप असिस्टेंट इंजीनियर का सिर्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं और जनरल इंजीनियरिंग साइंस में आपको प्रॉब्लम है, जो कि पेपर 4 का सब्जेक्ट है, उसमें अगर आपको प्रॉब्लम है, अगर वो आप सिविल में हो, मैकेनिकल हो या फिर इलेक्ट्रिकल हो, कोई भी ब्रांचेस है आपके, तो उसमें अगर आपको प्रॉब्लम है, तो उससे रिलेटेड भी क्रैश कोर्स गेट मास्टर ने लॉन्च किया है, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। चलिए, इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप गेट और ईएससी 2023 का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए अनअकैडमी ने बहुत ही अच्छा एक आपके लिए मौका उन्होंने आपको दिया है कि अनअकैडमी अल्ट्रा कॉम्बैट टेस्ट का। ठीक है। जो कि 24 अप्रैल को सुबह में 11 बजे लाइव ऑर्गेनाइज किया जाएगा अनअकैडमी के द्वारा, जिसमें 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 60 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। उस 30 क्वेश्चंस में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है। जो कि आपको करने हैं 30 क्वेश्चंस 60 मिनट में। अगर आप उसे कर लेते हैं और आपका अगर टॉप रैंक अगर आप लाते हैं, तो उसमें हो सकता है आपको 100% स्कॉलरशिप आपको प्रोवाइड किए जा सकते हैं और कुछ गैजेट्स भी आपको प्रोवाइड किए जा सकते हैं। तो आप अगर लकी विनर में आते हैं, तो आपको अमेजॉन गिफ्ट कार्ड अप टू ₹5,000 तक आपको दिया जा सकता है। ठीक है। जो कि आपको जो है बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा गेट ईएससी 23 का जो है प्रिपरेशन करने के लिए। ठीक है। इसमें रजिस्टर करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे, तो उसमें आप गेट मास्टर 10 रेफरल कोड यूज करके आप उसमें जा सकते हैं और इनरोल कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सब बातें हैं, इसमें आप किसी भी तरह से इसे मिस नहीं कीजिए अगर आप गेट ईएससी 23 का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। ठीक है। तो ध्यान रखना है कि आपको रेफरल कोड गेट मास्टर 10 GATEMASTER 10 आपको यूज करना है इनरोल के टाइम में। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लेम करने का जो प्रोसीजर है वो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि आपको इस फॉर्मेट में, जैसे क्रम संख्या, जैसे मान लीजिए एक से ज्यादा क्वेश्चन आप क्लेम कर रहे हैं, तो 1 2 3 करके एक आप टेबल तैयार करना होगा आपको, और क्वेश्चन नंबर कौन कौन सा है ये देखना होगा, देना होगा आपको। और उसके बाद आप कौन सा आंसर आप बता रहे हैं वो, और उसका जो प्रूफ है वो आप अपने जो रेफरेंस कहाँ से लिया है वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है। इस तरह से आपको सब कुछ यहाँ पे मेंशन करना है, और आपको इस तरह से भेजना है कि वो जो है बीपीएससी के पास 2 मई से पहले तक पहुंच जाए, 2 मई को शाम के 5 बजे से पहले तक पहुंच जाए। उसका जो पता है, इस पते पे आपको भेजना है। तो संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक, बिहार लोक सेवा आयोग, 15 नेहरू पथ, बेली रोड, पटना, 8,01,000, इस पर आपको स्पीड पोस्ट करना है। ठीक है। तो ये सब है। तो इस तरह से आप इसको क्लेम कर सकते हैं, और आपको जो है रेफरेंस के तौर पे जो कुछ ऐसे किसी भी कोचिंग का, आपको किसी भी कोचिंग संस्थान या इंस्टीट्यूट जो भी है, वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट का किसी का आपको रेफरेंस नहीं लेना है, किसी भी बुक का। आपको किसी एक टेक्स्ट बुक का रेफरेंस लेना है।
ठीक है, कोई भी आप टेक्स्ट बुक फॉलो कीजिए, आप उसका रेफरेंस आप यहाँ पे जो रेफरेंस के तौर पे आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको आप जिस क्वेश्चन सीरीज आपका क्या है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 2 3 जो भी आप ले रहे हैं वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है, कौन से सब्जेक्ट में कर रहे हैं, वहाँ पे ब्रांच आपका लिखना है। ठीक है, नाम आपका लिखना है, रोल नंबर लिखना है। ठीक है, सबको अपना अपना, और आप लोग कोशिश कीजिए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लेम जाए ताकि बीपीएससी उस पर विचार करे। ठीक है, क्योंकि गलत आंसर जो है उससे बहुत स्टूडेंट का नुकसान हो सकता है, इसीलिए जितने भी मैक्सिमम लोग हो सकते हैं आप लोग क्लेम कीजिए ताकि बीपीएससी उस पर ज़्यादा स्ट्रांगली विचार कर सके। और एक बात कि आपको जो है इस बीपीएससी के आंसर की से कितने मार्क आ रहे हैं वो आप प्लीज उसमें रिस्पॉन्स जरूर सबमिट कीजिए। एक गूगल फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां पे जाकर के जरूर आप अपना रिस्पॉन्स सबमिट कीजिए ताकि जो कट ऑफ एनालिसिस है वो एक्यूरेट हो सके। ठीक है, ये कट ऑफ एनालिसिस के लिए मैंने आपसे रिस्पॉन्स मांगा है, तो वहां पे जाकर के आप अपना रिस्पॉन्स जरूर सबमिट कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।